आज आप लोग को एमएस एक्सेल में थ्योरी पढ़ाया जा रहा है ओटर का ना। कैसे ओट का लिस्ट हम कैसे बनाते हैं, वॉयलेट और अनवॉयलेट कैसे निकालेंगे। ठीक, तो आपका क्वेश्चन आपका है राइट ए प्रोग्रामिंग ऑफ ओटर वॉयलेंटेशन इफ एज ग्रेटर देन इक्वल 18 वॉयलेट एंड अनवॉयलेट सो द ओटर। क्वेश्चन आपका है, फिर रिपीट करते रहे क्वेश्चन। Write a programming of outer validation if age greater than equal 18 means 18 semicolon violet and unviolet so the outer। मतलब कि क्वेश्चन आपको कह रहा है जैसे 18 साल का लड़का रहेगा, जैसे 18 साल का लड़का रहेगा वो वोट देगा और 18 साल से कम रहेगा वोट नहीं देगा। तो जो देने वाला होता है, जो वोट देगा वो वॉयलेट होगा, जो वोट नहीं देगा वो अनवॉयलेट होगा। मतलब कि जैसे 18 साल का लड़का रहेगा, जिससे 18 साल का लड़का रहे वो वोट देगा, ठीक, 18 साल से कम रहेगा वो नहीं देगा। तो यही प्रोग्रामिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। तो कैसे फार्मूला लगाएंगे उसका टोटल आपका आप थ्योरी बताएंगे, लिख कर आप बताएंगे कैसे कैसे निकाला जाता है। तो आपका क्वेश्चन है आपका राइट ए प्रोग्रामिंग ऑफ ओटर वॉयलेंटेशन इफ एज ग्रेटर देन इक्वल 18 सेमीकोलन वॉयलेट एंड अनवॉयलेट सो द ओटर। मतलब कि वॉयलेंटेशन, वॉयलेंटेशन में होता है वैधकरण या रोकना। तो जैसे जैसे कोई आपसे कह दिया आप वोट का लिस्ट निकाला हो, कहें चला वो वोट का लिस्ट निकाला, प्रधान समाज प्रधान आपका लिस्ट दे दें, कहें वोटर की लिस्ट निकालिए, कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा। ठीक, तो यही प्रोग्रामिंग आपको बताया जा रहा है। तो कैसे कैसे वोटर का फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे चेक करेंगे ये वोट देंगे कि वोट नहीं देंगे। ठीक, तो आपका सबसे पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नेम, लिखेंगे एज, लिखेंगे वैलिडेशन लिखेंगे। भाई नाम लिखेंगे तो पता चलेगा हम फलाने वोट देंगे ना देंगे ना। लिखेंगे पहले आपको हो जाएगा एम हो जाएगा, नेम हो जाएगा, बी में हो जाएगा एज हो जाएगा, सी में हो जाएगा वैलिडेशन। वैलिडेशन में होता है वैधकरण या रोकना। ठीक, तो नेम में जैसे हम दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं प्रिया। ठीक, प्रिया हो गया। हाँ, फिर आपका हो जाएगा अगला नाम हो जाएगा अनु हो जाएगा। ठीक, हाँ अनु हो जाएगा आपका। फिर अगला हो जाएगा राव हो जाएगा, चाहे जो नाम ले लीजिएगा। ठीक, चाहे जो नाम, नेम में आपको हो जाएगा प्रिया हो गया, अनु हो गया, राव हो गया, चाहे जो नाम देंगे आप, बिना जरूरी जो नाम दे वो नाम। भाई आपको वोटर लिस्ट आएगा तो उसी से सब निकालेंगे आप। ठीक, तो आपका प्रिया में आपका एज हो जाएगा। तो आपका देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपका 18 एज दिया गया है। ठीक, 18 दिया गया है तो आप 18 यहाँ पे लिखेंगे। अभी 17 होता है 17 लिखेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है 18 है, आपका प्रिय हो जाएगा 18 हो जाएगा पहला। ठीक, फिर अनु का हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर आप हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक, चाहे जो आपका एज रहेगा इसी तरीके से हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले आप कैसे आप लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे नेम, लिखेंगे एज, लिखेंगे ओरिएंटेशन लिखेंगे। भाई नाम लिखेंगे तो पता चलेगा। तो नेम हो जाएगा, एज हो जाएगा, ओरिएंटेशन हो जाएगा। ठीक, फिर प्रिया, अनु, राव, 18, 20, 17, चाहे जो आप एज लिख सकते हैं। लेकिन आपका जो क्वेश्चन पहला एज रहेगा, आपको पहला एज यहाँ पे पहला नाम आपका लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, तो आपका अब आप क्या है फार्मूला लगाना आपका, अब फार्मूला आपको लगाना है। ठीक, तो फार्मूला आपको लगाना है वैलिडेशन में। ठीक, वैलिडेशन में आपका जो है वैलिडेशन में बताएगा आपका वैलिड है कि अनवैलिड है। ठीक, हम एक फार्मूला लगा लेंगे तो खींचेंगे सब आ जाएगा। ठीक, तो आपका आपका एक्सेल बताया गया है। मेन आपका फार्मूला जो होता है इक्वल होता है, इक्वल आप लगाएंगे तभी आपका आंसर आएगा, इक्वल नहीं लगाएंगे आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक, तो हो जाएगा इक्वल इफ, इक्वल इफ हो जाएगा क्योंकि इफ कंडीशन सवाल है आपका। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन हो जाएगा।
ठीक, तो एज वाले से आपको निकालना है। ठीक, आपको देखना है किस कॉलम में आपका एज है, किस कॉलम में आपका एज है। तो एज किस कॉलम में आपका, बी में है आपका। ठीक, बी वाले में आपका एज है, एज जो है बी कॉलम में। तो बी में दूसरा नाम किसमें आपका, रिया है आपका, रो में। ठीक, तो हो जाएगा इक्वल इफ, अब एज किसमें है, बी में, हो जाएगा B2, हो जाएगा B2, हाँ, हो जाएगा आपका B2 ग्रेटर देन इक्वल, हाँ, अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल है आपका 18, हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर कामा इन्वर्टेड कामा हो जाएगा, 18 कामा इन्वर्टेड कामा हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ, 18 फिर कामा इन्वर्टेड कामा हो जाएगा। ठीक, फिर लिखेंगे वैलिड, वैलिड हो जाएगा, फिर इन्वर्टेड कामा, फिर कामा, फिर इन्वर्टेड कामा हो जाएगा। ठीक, फिर आपका हो जाएगा अनवैलिड, अनवैलिड, फिर इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर ब्रेकर क्लोज, फिर इंटर कर देंगे, फिर आपका आ जाएगा, पकड़ के खींच देंगे, सबका आ जाएगा। आपको हम फार्मूला फिर बता दें, आपको फार्मूला फिर बता दें, समझा दे रहे हैं आपको। तो सबसे पहले आप नेम लिखेंगे, एज लिखेंगे, वैलिडेशन लिखेंगे। ठीक, ये हो गया आपका। तो नाम प्रिया अनु राव, नाम चाहे जो लिखा है, ठीक, इन जो हम लिखे वो लिखा है। ठीक है, तो आप हो जाएगा प्रिया अनु राव हो गया। ठीक, अब 18 आपके 18 जो एज आया है, आपका क्वेश्चन आपका 18 आपका यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक, हाँ, तो हो जाएगा आपका, हाँ, तो हो जाएगा 18 हो गया। तो जब आप फार्मूला लगाएंगे, जब आप फार्मूला लगाएंगे, जब आप फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एज किस कॉलम है, एज किस कॉलम है, आपका एज किस कॉलम है, बी कॉलम में आपका। ठीक, हो जाएगा इक्वल इफ, इक्वल इफ, हाँ, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन B2, B2, बी आपका एज में है, दूसरा आपका प्रिया है आपका। ठीक, हो जाएगा B2 ग्रेटर देन इक्वल 18 हो जाएगा, 18 आपके लिखा हुआ है। ठीक, फिर कामा इन्वर्टेड कामा हो जाएगा। ठीक, फिर वायलेट इन्वर्टेड कामा, फिर कामा, फिर इन्वर्टेड कामा, फिर जगह अनवायलेट हो जाएगा, फिर इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर ब्रेकर क्लोज, फिर इंटर करेंगे जैसे ना आप, जब इंटर करेंगे तुरंत आपका वायलेट आ जाएगा आपका। ठीक, जब पकड़ खींचेंगे सबका आपका आ जाएगा। फार्मूला आपको समझ में आएगा नहीं, आपको हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं, फार्मूला फिर बता दे रहे हैं कैसे फार्मूला आपका लगता है। ठीक, आप लिखेंगे नेम एज वैलिडेशन। ठीक, नेम नेम हो जाएगा, एज एज हो जाएगा, वैलिडेशन में आपका फार्मूला लगेगा। वैलिडेशन मीन्स होता है वैधकरण या रोकना। ठीक, और आपका इफ कंडीशन सवाल में आपका इफ दर्शा दिया गया है, इफ आपका क्वेश्चन में आपका इफ ए है आपका। ठीक, क्वेश्चन आपका हो जाएगा फिर इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन B2, बी आपका एज में है और 2 आपका प्रिया है, B2 ग्रेटर देन इक्वल 18, 18 आपका ए है 18। ठीक, 18 फिर कामा इन्वर्टेड कामा वैलिड, फिर इन्वर्टेड कामा वैलिड, इन्वर्टेड कामा, फिर कामा, फिर इन्वर्टेड कामा, फिर हो जाएगा अनवैलिड, फिर इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर ब्रेकर क्लोज, फिर इंटर करेंगे आप। जैसे आपका वैलिड आ जाएगा, फिर पकड़ के खींचेंगे आपका, तो सबका आपका आ जाएगा, उसमें बताएगा वैलिड और अनवैलिड बताएगा। जब खींचेंगे आप ना, जैसे आपका 18 है आपका, ठीक, 18 है, 18 वैलिड आ गया आपका। ठीक, फिर आप पकड़ के ड्रैग करके सब खींचेंगे, आपका वैलिड अनवैलिड सब बता देगा। फिर जैसे अनु 20 है, यहाँ पे आपका वैलिड आ जाएगा। फिर 17 राव है, राव क्या आ जाएगा, कम है ना, ये हो जाएगा अनवैलिड हो जाएगा आपका। ठीक, इसी तरीके से आपका फॉर्मूला लगाया जाता है। आप इस वीडियो देखेंगे थ्योरी का, आप अच्छे तरीके से फार्मूला आप लगा लेंगे। आप इस वीडियो देखेंगे, अच्छे से फार्मूला लगाकर वोटर की लिस्ट कैसे चेक किया जाता है, सेम ये फार्मूला लगाएंगे, वोटर लिस्ट आपका वैलिड और अनवैलिड कैसे चेक किया जाता है, आप अच्छे से एक्सेल में निकाल लेंगे। ओके।